सो गाइस वेलकम टू द 19th वीडियो ऑफ दिस मंथ टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपने इंस्टाग्राम क्लोन में यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करने वाले हैं माई फॉलोइंग पोस्ट का, जिसमें कि हम उन यूज़र्स के पोस्ट देख पाएंगे जिनको कि हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के पोस्ट आएंगे उसमें। तो और उसके अलावा यहाँ पे हम एक इशू भी सॉल्व करने वाले हैं, जिसके बारे में अभी एक यूज़र ने कमेंट करके इन्फॉर्म किया था। तो वही इशू ये है गाइस कि देखिए, जब भी ये कोई पोस्ट है तो इस पर अगर मैं यहाँ पर लाइक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये पोस्टेड बाय जो यूज़र का नेम है, मतलब जिस यूज़र ने पोस्ट किया है उसका नाम यहाँ से हट गया है। और मैं इसे फिर से लाइक करता हूँ तब भी वो नहीं आ रहा है। और अगर ये तो मैंने डिसलाइक किया था, अगर मैं देखिए यहाँ पे लाइक भी करता हूँ तब भी वो नाम हट जा रहा है। तो इसलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो हम API लाइक और अनलाइक वाली जो हमारी API है उसे हमें थोड़ा सा पॉपुलेट करना होगा। हमें उसमें पोस्टेड बाय और ID नेम चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ इसमें करेंगे हम, जैसे कि हम अपने माई पोस्ट में ये डॉट पॉपुलेट कर रहे हैं हम और पोस्टेड बाय का ID और नेम ले रहे हैं, उसी तरह से मतलब जो भी यहाँ पे पोस्ट को हम लाइक करेंगे, सपोज ये पहले लाइक वाले पे करते हैं, तो ये लाइक वाली API है। तो ये लाइक वाली API को जब भी हम कोई पोस्ट लाइक करते हैं तो ये रिज़ल्ट में उस पोस्ट का यूज़र और सारा पोस्ट का कंटेंट सब हमें जो भी उसका डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न करती है। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये एक्सेप्ट फंक्शन जो हमने कॉल बैक फंक्शन लगाया है, इससे पहले हमें पॉपुलेट फंक्शन लगाना होगा। तो ये पॉपुलेट फंक्शन क्या करेगा, उसका जो पोस्टेड बाय होगा उसे थोड़ी डिटेल फॉर्म में थोड़ा और यहाँ पे खोल के उसे हमें देगा, तो उसमें अंडरस्कोर ID और नेम हमें मिल जाएगा। और ये सेम चीज़ मुझे अनलाइक की API में करनी होगी, तो मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी और सेम मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये कॉल बैक फंक्शन से पहले मैं यहाँ पॉपुलेट फंक्शन लगा लेता हूँ। और ये पॉपुलेट फंक्शन क्या कर रहा है कि पोस्टेड बाय को थोड़ा सा डिटेल में हमें दे रहा है, जिसमें ID और नेम आ जाएंगे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे दोनों चीज़ों को। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरा सर्वर यहाँ कनेक्ट हो गया है और MongoDB से कनेक्ट हो गया है। ओके, तो अब मैं वापस से लाइक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब देखते हैं। तो ये देखिए, इस पोस्ट को मैंने लाइक कर रखा है। अगर मैं इसे अनलाइक करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ से नेम नहीं गया है, यहाँ से नेम बिल्कुल भी डिसअपीयर नहीं हुआ है। और अब ऐसा कोई पोस्ट देखते हैं जिसे हमने लाइक नहीं किया हुआ है, तो इसे हमने लाइक नहीं किया हुआ, तो मैं इसे लाइक करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे ये जो नेम है यूज़र का वो यहाँ से गायब नहीं हुआ है। तो ये जो इशू है ये पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा आज का टास्क है उसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करने वाले हैं माई फॉलोइंग पोस्ट का। तो यहाँ पे हम एक माई फॉलोइंग पोस्ट का ऑप्शन ऐड करने वाले हैं और उस पर क्या होगा कि उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सिर्फ उन यूज़र्स के पोस्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाई देंगे जिनको कि हम फॉलो कर रहे होंगे। तो मतलब कि जितने लोगों को मैंने फॉलो कर रखा होगा, सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के पोस्ट मेरे माई फॉलोइंग पोस्ट वाले टैब में मुझे दिखाई देंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो उसके लिए API बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे बैकएंड में create post.js में और यहाँ पे हम एक नई API बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू शो फॉलोइंग पोस्ट। और यहाँ फॉलोइंग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डेफिनेटली वो यूज़र्स फॉलोइंग की लिस्ट में आते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं, और जिन यूज़र्स ने हमें फॉलो कर रखा होता है वो फॉलोअर्स की लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हमें बनानी है राउटर डॉट, यहाँ पे हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ स्लैश माई फॉलोइंग पोस्ट। और फिर यहाँ पे हम रिक्वायर लॉगिन हमारा जो मिडलवेयर फंक्शन है वो लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे फेड एरो फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। अब इसके बाद डेफिनेटली इस API के अंदर हमें चाहिए पोस्ट। तो डेफिनेटली जो पोस्ट वाला हमारा डेटाबेस है, तो मैं एक बार आपको मोंगो डेटाबेस में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस है टेस्ट। इसके अंदर हमारे दो कलेक्शन है, एक तो पोस्ट्स और एक यूज़र्स, और इन दोनों के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि इनके अंदर जो डेटा है, तो जैसे कि पोस्ट वाला जो कलेक्शन है उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट है, तो हर पोस्ट को MongoDB एक डॉक्यूमेंट मानता है। इसी तरीके से ये जो यूज़र वाला कलेक्शन है इसके अंदर यूज़र्स हैं, तो हर यूज़र को MongoDB यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मांगता है। तो ये जो पोस्ट वाला कलेक्शन है हमें इसकी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट वाले कलेक्शन में हम फाइंड फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे फाइंड फंक्शन के अंदर अब हमें सिर्फ वो पोस्ट चाहिए जो कि उन यूज़र्स के हैं जिनको कि हमने फॉलो किया हुआ है। तो अब हम ये कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपल सा लॉजिक यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेड बाय और फिर यहाँ पे हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद,
और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे $in। अब ये $in क्या है, तो यहाँ पे चल के देख लेते हैं MongoDB के डॉक्यूमेंटेशन में। ये इन ऑपरेटर है जो कि सिलेक्ट करता है उन डॉक्यूमेंट्स को जहाँ पे कि वो वैल्यू होती है जो कि हमने दी होती है। तो जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी वहाँ पे पोस्ट हैं उन पोस्ट का पोस्टेड बाय चेक करो, उनके पोस्टेड बाय में डेफिनेटली उस यूज़र की आईडी होगी जिस यूज़र ने उन्हें पोस्ट किया है, और उनके पोस्टेड बाय में ये वाली वैल्यू मैच करके देखो। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ request.user.following। और ये request.user.following क्या है, तो ये मिडलवेयर फंक्शन देखते हैं यहाँ पे। मिडलवेयर फंक्शन है जो require login.js, ये हमें यूज़र का सारा डेटा दे रहा है, यानी कि हमारा सारा डेटा दे रहा है। जो भी यूज़र हमारी साइट को यूज़ कर रहा है, लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे उस यूज़र का सारा डेटा आ रहा है, और उसी में यहाँ पे एक एरे भी आ रही होगी फॉलोइंग की, जिसमें कि उन सभी यूज़र्स की आईडी होगी जिसको कि उस यूज़र ने फॉलो कर रखा होगा। तो डेफिनेट सी बात है, उस पूरी एरे को ये जो डेटाबेस में मैच करके देखेगा हमारा इन ऑपरेटर, और जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू मैच करती जाएगी वो पोस्ट हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। और इन ऑपरेटर की यहाँ पे डेफिनेशन भी यही कहती है कि इन ऑपरेटर सिलेक्ट्स द डॉक्यूमेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ अ फील्ड इक्वल्स एनी वैल्यू इन द स्पेसिफाइड एरे। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड एरे है ये हमारी फॉलोइंग वाली एरे है, और यहाँ पे फील्ड है पोस्टेड बाय, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे सारे पोस्ट हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स की ये जो पोस्टेड बाय फील्ड है, तो इसमें जहाँ पे भी हमारी ये एरे की कोई भी स्पेसिफाइड वैल्यू मैच करती है तो हमें वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉपुलेट फंक्शन लगा देता हूँ, और इसके अंदर हमें फिर से वही करना है। हम यहाँ पे लेंगे पोस्टेड बाय, ताकि वहाँ पे जो हमारा पोस्टेड बाय आया है, सारे जो भी पोस्ट हैं तो वो थोड़ा डिटेल में आए, वहाँ पे _ID और नेम हो जिस भी यूज़र ने उसे पोस्ट किया है पोस्ट को। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे पॉपुलेट लगाएंगे, और इसमें हम लिखेंगे comments.postedby। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ पॉपुलेट, और इसके अंदर हमें पॉपुलेट करना है comments.postedby, यानी कि उन पोस्ट पे जितने भी यूज़र्स ने कमेंट किया है तो उन सभी की वही हमें आईडी और नेम चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे comment.postedby का आईडी और नेम यहाँ पे पॉपुलेट फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों पॉपुलेट फंक्शन लगा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ then, और फिर इसके अंदर सिंपली जो भी हमारा रिजल्ट है वो हम JSON फॉर्मेट में यहाँ पे रेस्पॉन्स में रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक कैच फंक्शन भी लगा लेते हैं इन केस अगर यहाँ पे हमारा कोई एरर आता है तो उसके लिए। सो गाइज यहाँ पे ये हमारी API पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा URL है माई फॉलोइंग पोस्ट, इस पर रिक्वेस्ट आएगी, और फिर मिडलवेयर फंक्शन से हमारा डेटा आएगा request.user.following का, जिसको कि मैच किया जाएगा पोस्ट कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स से। और उन डॉक्यूमेंट्स में यानी कि उन पोस्ट में ये वाली फील्ड जहाँ पे भी इस डेटा से मैच करेगी तो वो पोस्ट हमें यहाँ पे रिटर्न होते जाएंगे। और उसमें ये जो डिटेल्स हैं जो पोस्टेड बाय और comments.postedby है, हमारी काफ़ी डिटेल फॉर्मेट में हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉपुलेट फंक्शन के अंदर लिखी हैं। तो यहाँ पे API बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इसे इंटीग्रेट करें हम फ्रंट एंड में। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे चाहूँगा कि यहाँ जो मेरा नेव बार है यहाँ पे एक टैब हो माई फॉलोइंग पोस्ट नाम से, जिस पे क्लिक करके कि ये पोस्ट आ सके। तो उसके लिए अब मैं ऐसा करता हूँ, ये बैकएंड फोल्डर क्लोज कर देता हूँ, फ्रंट एंड फोल्डर खोलूँगा, और उसके कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूँगा माई फॉलोइंग पोस्ट .js। और इसके अंदर डेफिनेटली मैं रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट लगाऊंगा, और यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इस वाले डिफ को मैं क्लास नेम दे देता हूँ फॉलोइंग, या ऐसा करते हैं, एक मिनट, इसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें तो ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है ये हम ऑलमोस्ट हमारे home.js की तरह ही होने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि home.js को हम पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा home.js को कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे माई फॉलोइंग पोस्ट में पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें थोड़े से डेफिनेटली चेंजेस तो करने ही होंगे। तो यहाँ पे ये जो आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन होम दिख रहा है, तो इसकी जगह हमें यहाँ पे कंपोनेंट का नेम डालना होगा जो कि है माई फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ मैंने माई फॉलोइंग पोस्ट डाल दिया। और अगर आपने दूसरे टाइप का यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और ये जो आपका फंक्शन है ये नीचे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी चेंज करना होगा, बट हमारा यहीं पे एक्सपोर्ट हो जा रहा है तो हमें बस यहीं चेंज करने की नीड है।
इसके बाद आई डोंट थिंक और कोई यहाँ पे मुझे चेंज करने की नीड है। ओके हाँ, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। ये जो हमारे सारे पोस्ट फैच हो रहे हैं तो ये ऑल पोस्ट की जगह अब हम चाहेंगे कि उस URL पे पोस्ट हो जिसको कि अभी अभी हमने बनाया है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि माई फॉलोइंग पोस्ट वाला ये जो हमारा URL है यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जाए। तो इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए ये जो फैच रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी HTTP localhost 5000 माई फॉलोइंग पोस्ट पे, जिसके थ्रू सिर्फ वही पोस्ट आएंगे जो कि यहाँ पे उन यूज़र्स के पोस्ट होंगे जिन्हें मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके अलावा बाकी मुझे आई डोंट थिंक कि कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है। बाकी सब इसे ऐसे ही रहने देते हैं और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम app.js में आएंगे और वहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो app.js में आता हूँ मैं और यहाँ पे app.js में मैं यहाँ पे इसके लिए एक राउट बना देता हूँ। तो मैं इसका पाथ दूंगा /फॉलोइंग पोस्ट और यहाँ पे एलिमेंट में डाल देता हूँ माई फॉलोइंग पोस्ट और इसे सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे माई फॉलोइंग पोस्ट मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे इंपोर्ट माई फॉलोइंग पोस्ट करना है आपको, उसके पाथ डालना है फिर ./component.myFollowingPost जहाँ पे भी आपका वो कंपोनेंट है, और उसके बाद उसका राउट तो आपको बनाना ही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक बटन देना है नैप बार पे, जिस पे कि क्लिक करके ये वाला जो कंपोनेंट है ये ओपन हो सकेगा, क्योंकि हमने डेफिनेटली इसके लिए पाथ तो दे ही दिया है यहाँ पे। तो बस अब हमें नैप बार में जाना है और वहाँ पे वो कंपोनेंट डालना है। तो यहाँ पे हम आएंगे नैप बार में, तो यहाँ पे हम napbar.js में आ गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप चाहेंगे माई फॉलोइंग पोस्ट तभी आए जब हमारा यूज़र लॉगिन कर चुका हो। तो डेफिनेटली हम इस वाले सेक्शन में वो डालेंगे। तो यहाँ पे प्रोफाइल टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट टैब दिख रहा है। तो यह क्रिएट पोस्ट टैब के बाद में और लॉग आउट बटन से पहले हम इसे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक लिंक टैग लगाता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, और 2 के अंदर मैं यहाँ पे URL डालता हूँ फॉलोइंग पोस्ट और यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ माई फॉलोइंग पोस्ट। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। ओके, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा करता हूँ यहाँ से पोस्ट हटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं पोस्ट रिमूव कर दूँ तो ये अभी भी इतना बेटर नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस चाहिए क्रिएट पोस्ट और माई फॉलोइंग के बीच में। तो इनलाइन स्टाइलिंग करके मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्टाइल टैग और यहाँ कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल और मैं इसे सेव करता हूँ और अब देखते हैं। ओके, तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल टैब, यहाँ पे हमारा क्रिएट पोस्ट टैब और अब यहाँ पे हम अपने माई फॉलोइंग टैब को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं माई फॉलोइंग पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे ओके गाइस, तो ये देखिए जिन जिन यूज़र्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ अब यहाँ पे हमें सिर्फ उन्हीं के पोस्ट दिख रहे हैं। तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं लाइक और कमेंट मुझे जो भी करना है वो भी मैं सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कर पा रहा हूँ। और आप देखेंगे अगर मैं चल के दिखाऊँ तो यहाँ पे जिन यूज़र्स को मैंने फॉलो नहीं किया उनके यहाँ पे पोस्ट नहीं आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अपने होम पेज पे आऊँ और यहाँ पे किसी यूज़र को मैं अनफॉलो कर देता हूँ, तो आप अभी देख रहे हैं कि ये वाला जो पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे मैं इस यूज़र को अनफॉलो कर देता हूँ तो ये पोस्ट यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस यूज़र को किया अनफॉलो और अब इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैक पे क्लिक किया तो ये देखिए गाइस हमारे फॉलोइंग वाले टैब में से उस यूज़र का पोस्ट यहाँ से चला गया है। तो यहाँ पे गाइस हमारा माई फॉलोइंग वाला टैब परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं यूज़र्स के पोस्ट आ रहे हैं जिनको कि हमने फॉलो कर रखा है। और अगर आपको और कोई इशू दिखता है इस वेबसाइट में तो डेफिनेटली आपको नीचे कमेंट करना है और उस इशू के बारे में इन्फॉर्म करना है। और इस वीडियो में इतने गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।